क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले लोग ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बल्कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो चुप होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ सही वक्त पर बोलते हैं। वही लोग असली गेम चेंज करते हैं। दोस्तों, साइलेंस एक वीकनेस नहीं होता, बल्कि साइलेंस एक सुपर पावर है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 7 ऐसे रीजन जिनकी वजह से साइलेंट लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो रीजन नंबर 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चुप रहने वाले लोग बोलने से ज्यादा देखते और सुनते हैं दोस्तों। और जब तुम ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें वो चीजें समझ आती हैं जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। साइलेंस तुम्हें एक एक्स्ट्रा आई देता है, जिससे तुम वो सिचुएशंस को डीपली देख सकते हो और समझ सकते हो और बेटर डिसीजंस ले सकते हो। द रीजन नंबर 2, कंट्रोल ओवर इमोशंस। दोस्तों, जो बंदा हर वक्त रिएक्ट करता है वो अपने इमोशंस का स्लेव होता है, लेकिन जो बंदा साइलेंस में रहता है वो अपने इमोशंस का मास्टर होता है। एंगर हो, इंसल्ट हो या फिर क्रिटिसिज्म हो, साइलेंट लोग कभी रिएक्ट नहीं करते और यही कंट्रोल उन्हें लॉन्ग टर्म में विनर्स बनाता है। सो ऑलवेज हैव कंट्रोल्स ओवर योर इमोशंस। एंड द रीजन नंबर 3, मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। दोस्तों, जितना काम तुम अपने बारे में रिवील करते हो, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं। और जब लोग समझ नहीं पाते, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी करते हैं और तुम्हें मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। इसीलिए चुप रहना सीखो और लोगों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना लोगों को जरूरत है। रीजन नंबर 4, डीप थिंकिंग एबिलिटी। दोस्तों, साइलेंट लोग जितना ज्यादा सोचते हैं वो उतना डीप भी होते हैं। जब दुनिया बकवास में बिजी होती है, ये लोग अपने आइडियाज को पॉलिश कर रहे होते हैं। इसीलिए उनके डिसीजंस शार्प होते हैं और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जल्दी से निकाल लेते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर भी एक डीप थिंकिंग एबिलिटी हो, ना कि तुम अपना वक्त दूसरों की बकवास में जाया करो। रीजन नंबर 5, पावर ऑफ लिसनिंग। दोस्तों, जब तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम वही रिपीट करते हो जो तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो, तुम वो सीखते हो जो दुनिया जानती है। साइलेंट लोग बेस्ट लिसनर्स भी होते हैं, इसीलिए उनका नॉलेज और उनका विजडम दोनों मल्टीप्लाई होता रहता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक रूम में वो बंदा होता है जो चुप करके बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है या फिर सुन रहा होता है। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बोलने से ज्यादा लिसनिंग के ऊपर ध्यान दो। रीजन नंबर 6, साइलेंस इज स्ट्रेटजी। दोस्तों, बिजनेस, निगोशिएशन या फिर रिलेशनशिप, साइलेंस एक वेपन है। कभी कभी कुछ ना कहना सबसे पावरफुल जवाब होता है और सबसे थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि लोग ना साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते। इसीलिए वो खुद ही अपनी कमजोरी एक्सपोज कर देते हैं। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो और अगर तुम्हें किसी को भी थ्रेट देना है या किसी को भी डराना धमकाना है, तो साइलेंस जैसे वेपन का इस्तेमाल करो। रीजन नंबर 7, साइलेंस बिल्ड्स इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों, जितना ज्यादा तुम साइलेंस में अपने आप के साथ वक्त गुजारते हो, उतना ज्यादा तुम अपनी अंदर एक स्ट्रेंथ को डिस्कवर करते रहते हो। साइलेंस लोग अपने अंदर एक काम एनर्जी रखते हैं जो उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी स्टेबल बनाती है, और स्टेबिलिटी ही सक्सेस का फाउंडेशन होता है। जितने भी आज तक लोग अमीर हैं, तुम्हें उनमें एक चीज नजर आएगी और वो होगी इनर स्ट्रेंथ, जो कि सिर्फ साइलेंस की वजह से आती है। सोचो, तूफान आ रहा हो और तुम इधर उधर भागने की बजाय साइलेंस और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ध्यान दो, तो तुम ये भी जान पाओगे कि तुम्हें किधर जाना है और उस तूफान से भी तुम बच पाओगे। जबकि तूफान की नजर सबसे पहले वो बंदा होता है जो पैनिक कर जाता है या जो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। बस याद रखो कि साइलेंस बिल्ड्स इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि आजकल के नॉइसी वर्ल्ड में ना हर कोई लाउड बनना चाहता है, सबको सुनाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो सिर्फ सही वक्त पर बोलते हैं। साइलेंस तुम्हें वीक नहीं बनाता, साइलेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। और जब तुम अपना साइलेंस का यूज सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी प्रेजेंस ही प्रूफ बन जाती है लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस तुम तक पहुंच सकें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।